गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे हैं अविरल भाग 4 हिंदी पाठमाला, जिसमें से हम पढ़ रहे थे पाठ 5 प्रेरक प्रसंग। देखो बच्चों, पाठ 5 प्रेरक प्रसंग का पठन हमने किया था, जिसमें हमने 2 छोटे छोटे प्रेरणा देने वाले प्रसंग पढ़े थे। स्वाभिमान पढ़ा था हमने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, और दूसरा प्रसंग विनम्रता हमने पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर हम पहले ही समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं और नोटबुक पर लिख भी चुके हैं। आज के भाग में हम करने वाले हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 से। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। जो हमने छोटे छोटे प्रसंग पढ़े हैं उसके आधार पर हमने सही उत्तर पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए, मालवीय जी उपकुलपति का पत्र पढ़कर दुखी क्यों हो गए? वो क्यों दुखी हो गए थे? क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे। क्योंकि जब कुलपति जी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि देने की पेशकश की थी, तो मालवीय जी उस पत्र को पढ़कर दुखी हो गए थे। वो दुखी इसलिए नहीं हो गए थे कि वे स्वस्थ नहीं थे, बल्कि वे दुखी इसलिए हुए थे क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना अधिक पसंद करते थे। ख भाग है, राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? हमने दूसरा जो प्रेरक प्रसंग था विनम्रता, उसमें पढ़ा था राजेंद्र बाबू जी के कर्मचारी के हाथों उनका एक कीमती पेन टूट गया था। तो उस पेन के टूटने पर वो दुखी हो गए थे और उन्होंने तुलसी काका को डांट दिया था। तो क्यों डांटा था? क्योंकि वह पेन बहुत कीमती था, या क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था? तो इसका राइट आंसर है नंबर 1 वाला, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। उन्हें वो पेन किसी ने गिफ्ट में दिया था और उन्हें वो बहुत ही प्रिय था, इसलिए एकदम से उन्होंने तुलसी काका को डांट दिया था। थर्ड पार्ट है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। मालवीय जी के पास कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया? तो क्या पढ़ा था हमने प्रसंग में कि कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया था? कोलकाता विश्वविद्यालय से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? भारत। तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? क्या गिरकर टूट गया था? पेन। पंडित मदन मोहन मालवीय में कौन सा गुण नहीं था? बच्चों, ये ध्यान से देखना, उन्होंने पूछा है कि कौन सा गुण नहीं था। देखो, दृढ़ प्रतिज्ञ भी बहुत थे, क्योंकि जो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जो करने की प्रतिज्ञा करते थे तो उसको करके हटते थे। परोपकारी भी थे, दूसरों का भला करते थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वार्थी, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं थे, उनमें स्वार्थी होने का गुण नहीं था। भाग 4, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क भाग देखिए, मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। तो बच्चों, क्या ये आंसर ठीक है या गलत है? परोपकारी और समाज सुधारक थे, यस। तो इसका आंसर आएगा टिक, समाज सुधारक थे। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली। क्या उन्होंने स्वीकार की थी? नहीं। तो इसका आएगा क्रॉस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। नो, ये गलत है, क्योंकि वो प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। जी हाँ, ये राइट है, ठीक है, बिल्कुल। तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे बच्चों देखो, भाषा की बात भाग पर चलते हैं। भाषा की बात देखो, मान शब्द से पहले अप लगकर अपमान शब्द बना है। देखो, मान शब्द से पहले अगर अप शब्द जोड़ दिया तो अपमान शब्द बना है, तथा नम्र शब्द से पहले बी लगाकर विनम्र शब्द बन गया। नम्र शब्द है, नम्र मीन्स पोलाइट, नम्र शब्द के साथ वी लगा दिया तो बन गया विनम्र। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मतलब शब्द का छोटा सा ऐसा टुकड़ा जो
किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाए, पहले जुड़ जाए और उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। नीचे दिए शब्दों में अप और बी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। देखो शब्द हमें दिए हुए हैं, हमने सिर्फ इनको जोड़ करके यहाँ लिखना है। व्यय शब्द, मूल शब्द है व्यय, व्यय के साथ अप उपसर्ग लगाया, अप प्लस व्यय तो क्या बन गया, अपव्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा करना, अप मीन्स ज़्यादा खर्चा करना। कीर्ति, कीर्ति के साथ अप उपसर्ग लग गया तो बन गया अपकीर्ति। कार, कार के साथ देखो अप उपसर्ग लगा तो बन गया अपकार। यश, यश के साथ अप उपसर्ग लगा तो बना अपयश। शेष, देखो शेष मूल शब्द है, इसको वी उपसर्ग लगाया तो बन गया विशेष। ज्ञान मूल शब्द के साथ वी उपसर्ग लगाया तो बना विज्ञान। पक्ष शब्द के साथ वी शब्द उपसर्ग लगाया तो बना विपक्ष। देश शब्द के साथ वी उपसर्ग लगाया तो बन गया विदेश। ये शब्दों को जोड़कर आपने यहाँ खाली जगह पर लिखना है। सरल शब्द में ता जुड़ने से सरलता तथा दुख शब्द में ई जुड़ने से दुखी शब्द बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगते हैं, जो पहले जुड़ जाते हैं, जैसे ये देखो ये पहले जुड़े हैं, जो पहले जुड़ जाते हैं इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, आखिर में जुड़ते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो कठोर प्लस ता प्रत्यय लगा दिया तो बन गया कठोरता। सज्जन प्लस ता सज्जनता। विनम्र प्लस ता विनम्रता। स्वतंत्र प्लस ता स्वतंत्रता। अब ई प्रत्यय लगा है बड़ी ई, क्रोध प्लस बड़ी ई क्रोधी। देखो ई को हमने इस तरह से नहीं लिखना है, इसकी मात्रा लगेगी क्रोधी। साहस प्लस ई साहसी। धन प्लस ई धनी। परोपकार प्लस ई परोपकारी। ये देखो ये शब्द के जो आरंभ में जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ देखिए अगला भाग, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए। क्रिया शब्द होते हैं जो कोई काम बताने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वचन और बहुवचन रूप देखना है कि कहाँ पर क्रिया के साथ एक वचन आएगा और कहाँ पर बहुवचन रूप आएगा क्रिया का। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम आदरपूर्वक अध्यापक जी, तो इसके साथ क्या आएगा, रहे हैं। श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। दादी जी कहानी सुना रही हैं। देखो बिंदी लगानी है, साथ में अनुस्वार लगाना है, इसके साथ में बहुवचन रूप बनेगा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, क्योंकि ये आदर सूचक शब्द हम उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इनमें बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थों में अंतर समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये देखो ये दो शब्द हमें दिए गए हैं, इनका हमने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है विद्यालय, तो विद्यालय का अर्थ होता है पाठशाला। मेरे विद्यालय का नाम डिप्स है। क्या वाक्य बना सकते हैं हम विद्यालय से, मेरे विद्यालय का नाम डिप्स है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हम कहते हैं यूनिवर्सिटी को। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था, जहाँ पर हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। मेरा भाई विश्वविद्यालय में पढ़ता है, इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, मेरा भाई विश्वविद्यालय में पढ़ता है। आगे है महाविद्यालय, महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज को। मेरे चाचा जी महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, मेरे चाचा जी महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। देखो तीन शब्द हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो तीनों का अलग अलग अर्थ है। उसके बाद है अमूल्य, जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, जिसकी कोई कीमत ही ना हो, उसे हम अमूल्य कहते हैं। समय अमूल्य है, मतलब समय को हम पैसे देकर भी खरीद नहीं सकते, तो इसलिए हम समय को कहते हैं कि समय बहुत अमूल्य है। बहुमूल्य, बहुमूल्य का मतलब होता है बहुत कीमती, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, बहुत कीमती होता है।
मेरे पास बहुमूल्य घड़ी है, मतलब मेरे पास एक बहुत कीमती घड़ी है। नेक्स्ट है गर्व, किसी अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उस समय किया जाने वाला जो अभिमान होता है उसे हम गर्व कहते हैं। मुझे अपने देश पर गर्व है, मुझे अपने देश पर गर्व है। घमंड, घमंड का अर्थ होता है कि स्वयं को बड़ा समझना और दूसरों को छोटा समझना। तो घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, यही था इस पाठ का अभ्यास कार्य। ये आपने इस वीडियो को देखकर अपनी बुक पर सभी ने हल कर लेना है और इसे अच्छी तरह से समझना है। बड़े ध्यान से आपने इसके हर एक पार्ट को सॉल्व करना है। कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।